Hello everyone. Let's start with impedance. So लास्ट लेक्चर में हमने कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस किया था. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इम्पीडेंस से. व्हाट इज इम्पीडेंस ऑफ अ सर्किट? इम्पीडेंस ऑफ अ सर्किट. सपोज मेरे पास एक मान लीजिए LR सर्किट है, LR सीरीज सर्किट. और आप ऐसा मानिए कि हमारे पास एक इंडक्टर है ऐसे, एंड वी हैव अ रेजिस्टेंस अटैच्ड विद इट. तो इसकी हमने मान लीजिए इंडक्टिव रिएक्टेंस ही हमें पता है इसकी, लेट्स से ओमेगा L एंड दिस इज R. और हमने इसको AC सप्लाई के साथ अटैच कर रखा है ऐसे. दिस इज अटैच टू AC सप्लाई. और यहाँ पे जो इसमें करंट फ्लो कर रहा है I, दैट इज I नॉट साइन ओमेगा टी. तो अब हमें इसकी इम्पीडेंस पता करनी है सर्किट की क्या होगी. तो हम इसमें बेसिकली क्या करते हैं, हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं ये R और ओमेगा L में. दिस इज ओमेगा L, दिस इज R. लेट्स से हमें यहाँ पे इक्वेशन चाहिए. इक्वेशन किसकी? वोल्टेज की, पोटेंशियल की इक्वेशन चाहिए. तो हमें ये सिंपल सी चीज़ पता है दैट V as a function of time t is equals to V across L plus V across R. तो जो पोटेंशियल L के अक्रॉस होगा, इंडक्टर के अक्रॉस होगा, प्लस जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगा, दैट विल बी द टोटल पोटेंशियल. तो हमें पता है, हम ऐसे लिख सकते हैं. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था दैट V across L is equals to दैट इज L di बाई dt. अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे ये I को, यू विल गेट L ओमेगा I नॉट और यहाँ पे आ जाएगा cos ओमेगा t. ये लास्ट लेक्चर में हमने किया था. तो यहाँ पे आ जाएगा, इसे हम लिखेंगे ओमेगा L को हमने XL लिखा था, दैट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस I नॉट cos ओमेगा t. तो मेरे पास जो इक्वेशन आ जाएगी दैट विल बी इक्वल्स टू E नॉट cos ओमेगा t. ये मेरे पास V अक्रॉस L की इक्वेशन है, और आप इसको E अक्रॉस L भी कह सकते हो. ठीक है. एंड अगर हमें इक्वेशन लिखनी है V अक्रॉस R की, तो वो सिंपली होती है मेरे पास V इज इक्वल टू IR, दैट इज I नॉट R साइन ओमेगा t. दिस विल बी इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा t. तो इस इक्वेशन को भी हम थोड़ा साइन में अगर कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा E नॉट साइन ओमेगा t प्लस 90 डिग्री. ये 90 इसीलिए क्योंकि मैं इसको कॉस को साइन में कन्वर्ट कर रहा हूँ. और वैसे भी हमें पता है कि इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है. तो वी वर गिवन विद द इक्वेशन ऑफ करंट. हमें करंट की इक्वेशन गिवन थी, हमने वहाँ से पोटेंशियल की इक्वेशन लिखी है. तो दिस विल लीड बाय 90 डिग्री. अब बात है कि इम्पीडेंस क्या है. इम्पीडेंस जो है दैट इज, यहाँ पे मैं इन दोनों का रिजल्टेंट लूँगा, ओमेगा L और R का. मान लीजिए ऐसे रिजल्टेंट लेंगे, दिस एंगल इज थीटा, एंड देन ये जो रिजल्टेंट है इसका दैट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट XL स्क्वायर. मतलब इसको ओमेगा L को मैं XL लिख रहा हूँ, XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर. ये चीज़ है जो इसे हम Z से लिखते हैं, एंड Z इज इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट. दिस इज इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट. इम्पीडेंस ऑफ सर्किट. इम्पीडेंस ऑफ सर्किट.
दिस इज इम्पीडेंस ऑफ सर्किट। तो हम आगे चलते हैं, अब इसको कैसे जोड़ेंगे वो देखते हैं। हम पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी अगर लिखना चाहते हैं तो मेरे पास दो इक्वेशन आई, एक तो आई मेरे पास ई नॉट साइन दैट इज पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90, प्लस दूसरी इक्वेशन है मेरे पास ई नॉट साइन ओमेगा टी, दिस वॉज पोटेंशियल अक्रॉस रजिस्टर। तो जो मेरे पास एक्चुअल में इक्वेशन आएगी दैट विल बी समथिंग लाइक दिस, दैट इज ई नॉट, इसको हम लिखेंगे ई नॉट ओमेगा टी प्लस अल्फा या थीटा। अब ये थीटा कहाँ से आ गया, हमने लास्ट फिगर में देखा था, लास्ट स्लाइड पे, दैट दिस एंगल बिटवीन आर एंड एक्सएल, इसका जो रिजल्टेंट था दैट वाज एट एन एंगल थीटा। तो ये थीटा हमने यहाँ पे लिख दिया, वेयर ई नॉट इज इक्वल टू आई नॉट। तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे इक्वेशन जो भी हम चीज़ लिखेंगे उसकी इक्वेशन ओम होने चाहिए, उसके यूनिट ओम होने चाहिए। तो ओम यूनिट है जेड के, वेयर जेड इज इम्पीडेंस एंड दैट इज इक्वल टू एक्सएल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसके यूनिट्स होते हैं ओम। तो ई नॉट के ये मेरे पास वैल्यू आ गई, ई नॉट इज इक्वल टू आई नॉट जेड, वेयर जेड इज इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। ऐसे ही अगर मेरे पास इक्वेशन हो, अगर मेरे पास मान लीजिए सर्किट है आरसी सर्किट, तो उसमें जो इम्पीडेंस होगी दैट विल बी, जैसे मान लीजिए ये कैपेसिटेंस, ये हमारे पास एक रजिस्टर है और यहाँ पे वी हैव दिस सर्किट लाइक दिस, और इसको हम लिख रहे हैं एक्स सी से, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये रेजिस्टेंस आर। और अगर आप इसको ड्रॉ करोगे, अब मैं शॉर्टकट में लिखूंगा, उतना मैं ड्राइव नहीं करूंगा बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर जस्ट बोर्ड्स, और उसमें हमें ये इम्पीडेंस की ही ज़रूरत है। तो इफ़ दिस इज़ आर, अब हमें पता है कि इसमें पोटेंशियल जो है वो लैग करता है कैपेसिटर में तो यहाँ पे हम ये एक्स सी ड्रॉ करेंगे और इसका जो रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। उसमें ये एंगल है जो दिस विल बी थीटा, ठीक है। तो इसमें वो लैग करेगा। तो इसमें हम इक्वेशन लिखेंगे, अगर मान लीजिए आपको करंट की इक्वेशन गिवन है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो आपको अगर पोटेंशियल की इक्वेशन लिखनी है तो दैट विल बी इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस थीटा, वेयर थीटा इज दिस एंगल, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड, दिस विल बी इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। ये जो है दिस इज इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट एंड दैट इज इक्वल टू एक्स सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दिस इज एक्स सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दिस इज इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। और इसके भी यूनिट्स हैं ओम, तो हमने ये सीखा कि हमारे पास जो इम्पीडेंस है उसके यूनिट्स होते हैं ओम, इम्पीडेंस के यूनिट्स हैं ओम। अगर हमारे पास एल आर सर्किट हो तो इम्पीडेंस जेड की वैल्यू हमारे पास रहती है एक्स एल स्क्वायर, वेयर एक्स एल इज ओमेगा एल प्लस आर स्क्वायर। एंड अगर हमारे पास आर सी सर्किट हो तो उसमें जेड की वैल्यू रहती है अंडर रूट एक्स सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये होती है इम्पीडेंस की वैल्यू, ठीक है। होप आपको समझ आया होगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम एक दो क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हम ये इम्पीडेंस फाइंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे इस इम्पीडेंस के ऊपर, ठीक है। थोड़े प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। थैंक यू।